नमस्कार दोस्तों। आरआरबी एएलपी रिक्रूटमेंट सीएन 2024 सीबीटी 2 का आपका रिजल्ट टोटल 21 आरआरबी का आउट हो चुका है। इस वीडियो में देखेंगे इन 21 में से फिलहाल 18 आरआरबी ने अपनी कट ऑफ जारी की है। तो किस आरआरबी में कितनी कट ऑफ गई है, अधिक से कम के क्रम में देखेंगे हाईएस्ट कट ऑफ किसकी गई है और सबसे कम। साथ ही साथ जो सीबीएटी हेतु कैंडिडेट क्वालिफाई हुए हैं उनके लिए यहाँ पर आरआरबी वाइज कितने गुना अभ्यर्थी लिए गए। 8 गुना लेने थे, लेकिन एक्चुअल में ओवरऑल जब देखेंगे ना एवरेज सभी आरआरबी का वो 6.42 गुना लिए हैं। कुछ आरआरबी में 4 गुना तक लिए हैं, कुछ में आपके 7 गुना लिए हैं। यहाँ से आपको पता चलेगा कि फाइनल कंपटीशन किस आरआरबी में कितना रहने वाला है। अब साथ ही साथ एक और मैं इंटरेस्टिंग फैक्ट आपको बताने वाला हूं कि जो सीबीटी फर्स्ट में कट ऑफ गई थी, जैसे किसी आरआरबी की सीबीटी फर्स्ट में हाईएस्ट कट ऑफ थी, क्या सीबीटी सेकंड में भी उस आरआरबी में हाईएस्ट कट ऑफ गई है या फिर उल्टा हुआ है। एक्चुअल में उल्टा हुआ है। यहाँ पर आपको बता दूं, जो टॉप पर थी ना, जिसकी कट ऑफ सबसे हाईएस्ट गई थी, इधर यहाँ पर कम जा रही है, और उधर सबसे कम थी, इधर हाईएस्ट जा रही है कट ऑफ। ये भी आपको बताऊंगा। पूरा डाटा एक साथ है। रिजल्ट आने के बाद ऐसे 10 वीडियो नहीं बनाए हैं, सभी डाटा के साथ एक ही वीडियो में काफ़ी समय लगा है। तो आप लाइक करते हुए कंटिन्यू कीजिएगा। बाकी सारी पीडीएफ रिजल्ट की कट ऑफ की टेलीग्राम पर डाली हुई है, वो आप ज्वाइन कर लो। सबसे पहले वहीं अपडेट मिलती है। वीडियो तो पूरा एनालिसिस होने के बाद आता है। यदि आप ग्रुप डी को टारगेट कर रहे हो, जैसे अभी एनटीपीसी के बाद ग्रुप डी का एग्जाम होना है, तो साइंस का पोर्शन पूरा एनसीईआरटी से आएगा। और अभी 2024 के एग्जाम में पूरा एनसीईआरटी से पोर्शन आया और पूछेगी 1550 क्वेश्चन एनसीईआरटी के चैप्टर वाइज आप डाउनलोड कर सकते हो हमारी वेबसाइट। और टेलीग्राम ज्वाइन कर लेना। अभी एनटीपीसी के सारे पेपर डाल दिए हैं। आज ही आपको जीके का, रीजनिंग का, साइंस के, मैथ्स के अलग से क्वेश्चंस डालने वाला हूँ टेलीग्राम पर, पूरे पेपर के। नेक्स्ट एनटीपीसी ग्रुप डी को टारगेट कर रहे हो, मॉक टेस्ट रेगुलर लगाते रहना। क्यों? क्योंकि 50% तैयारी आपकी मॉक टेस्ट से ही कंप्लीट हो पाती है। वो आप टेक्स्ट बुक पास प्रो ज्वाइन करके कंप्लीट कर पाएंगे। अभी 2024 के एग्जाम हुए, 25 को हुए, उनके मॉक भी इधर मिल जाएंगे, पेपर मिल जाएंगे। उनको प्रैक्टिस के तौर पर अटेम्प्ट कीजिएगा, एनालिसिस करो मॉक का, कहाँ गलती हो रही है। अभी टीटीसी के कूपन कोड यूज़ करेंगे तो ईयरली पास प्रो लगभग ₹1.5 के आसपास पर डे की प्राइस आपको मिल रही है। और सारे एग्जाम्स, ऐसा नहीं केवल रेलवे एग्जाम नहीं, 800 एग्जाम्स, इंडिया के एसएससी, बैंकिंग, डिफेंस, सभी एग्जाम्स के मॉक टेस्ट इधर आपको मिल जाएंगे। चैप्टर वाइज फुल टेस्ट मिल जाएंगे। और इसमें पास प्रो भी है, जिसमें एडवांस लेवल के टेस्ट मिलेंगे, स्टडी नोट्स भी मिलेगी। तो लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, आप चेकआउट करो टीटीजी के कूपन कोड से। अब मैं आपको कट ऑफ का डाटा बताता हूँ। 21 में से 18 आरआरबी ने अपना कट ऑफ का डाटा जारी कर दिया। बाकी सभी ने अपना रिजल्ट तो जारी कर ही दिया है। कितने गुना कैंडिडेट क्वालिफाई हुए हैं वो तो कर ही दिया है। मुजफ्फरपुर की कट ऑफ आपको बता दूं हाईएस्ट गई है, 73 मार्क्स। ये 100 में से नॉर्मलाइज्ड मार्क्स की कट ऑफ है। और इंटरेस्टिंग फैक्ट ये है, इधर मुजफ्फरपुर की कट ऑफ टॉप पर है, इधर भी मुजफ्फरपुर की कट ऑफ सीबीटी 1 की टॉप पर है, क्योंकि वैकेंसीज ही 38 थी। टॉप पर तो होनी है, तो ये एक अपवाद अपन लेंगे। बाकी आपको यहाँ पर क्या देखने को मिल रहा है, जैसे अहमदाबाद की कट ऑफ, प्रयागराज की कट ऑफ, अजमेर की कट ऑफ। ये सीबीटी फर्स्ट की अहमदाबाद की कट ऑफ कम थी, 15वें स्थान पर। अजमेर की कट ऑफ थी 16वें स्थान पर। इधर अहमदाबाद अजमेर की क्या स्थिति है? अहमदाबाद इधर टॉप पर आ गया है, नीचे नहीं है। अजमेर भी अभी टॉप पर है। अहमदाबाद की 4थे स्थान पर कट ऑफ गई, अजमेर की 6ठे स्थान पर, उधर 16वें स्थान पर थी। तो यहाँ से क्या मिल रहा है आपको कि जहाँ कट ऑफ सीबीटी फर्स्ट में कम गई है ना, इधर यहाँ पर ज़्यादा मिल रही है कुछ आरआरबी की। कोलकाता की कट ऑफ इधर भी हाईएस्ट है, और सीबीटी फर्स्ट में भी कोलकाता की कट ऑफ टॉप पर ही थी, 4थे स्थान पर कट ऑफ थी सीबीटी फर्स्ट की। अब यहाँ कट ऑफ कितनी है? 73 मार्क्स मुजफ्फरपुर की है। आपको बता दूं, मिनिमम पासिंग मार्क्स कट ऑफ जहाँ पर कैंडिडेट पार्ट बी में फेल हो रहे हैं, उस केस में मिनिमम मार्क्स कट ऑफ जाती है, वो यूआर की 40 मार्क्स रहती है, ओबीसी की वो 30 मार्क्स है, ईडब्ल्यूएस की भी 40 मार्क्स है। यूआर और ईडब्ल्यूएस 40 मार्क्स है, एससी की वो जाती है आपके 30 मार्क्स, एसटी की 25, ओबीसी की 30 मार्क्स है। तो कुछ आरआरबी में इन कैटेगरी में, जैसे ओबीसी की यहाँ पर कोलकाता की 30 मार्क्स कट ऑफ गई, जो मिनिमम मार्क्स कट ऑफ है। इधर यूआर की आप अंतर देखो, कोलकाता का ओबीसी और यूआर का कितना बड़ा अंतर है। और अब तक मैंने जो कट ऑफ देखी है ना, जो भी एग्जाम एसएससी वगैरह हुए हैं, ओबीसी की सबसे कम कट ऑफ दिखेगा, बिल्कुल एसटी के आसपास कट ऑफ चली गई है। कारण है पार्ट बी। जो भी ओबीसी कैंडिडेट थे वो इधर यूआर में चले गए, जो भी थे वो यूआर में क्वालिफाई हो गई, और बाकी कैंडिडेट पार्ट बी में क्वालिफाई ही नहीं कर पा रहे थे, मिनिमम तक चले गए, यहाँ पर क्वालिफाई नहीं हो रहा था पार्ट बी। इसलिए इतना गैप देखने को मिल रहा है। ईडब्ल्यूएस की इधर आपके 43 मार्क्स का टॉप है। मैं आपको लास्ट में बताऊंगा आरआरबी वाइज कितने गुना अभ्यर्थी क्वालिफाई किए गए हैं, ठीक है? तो वहां से भी एक आपको आइडिया लगेगा फाइनल कट ऑफ का। पहले ये आप पॉज करके देख सकते हो कट ऑफ, और साथ ही साथ इसकी रैंक देख लो। सीबीटी फर्स्ट में कट ऑफ की इन आरआरबी की क्या रैंक, ये देखो आपके समक्ष डाटा है पूरा।
कोलकाता की 70, थर्ड यहाँ पर गई है हाईएस्ट बेंगलुरु की 69 है। हो सकता है ओबीसी के ऊपर नीचे हो कुछ में, जैसे ओबीसी के यहाँ पर सेकंड हाईएस्ट कट ऑफ है वो प्रयागराज की है, हाईएस्ट मुजफ्फरपुर की है, फिर थर्ड हाईएस्ट इधर यहाँ पर 2-3 आरआरबी, एक तो ये दिख रही है बेंगलुरु की, फिर पटना की, ये ओबीसी किस केस में है। तो यहाँ पर मिनिमम पासिंग मार्क्स के कारण है, अदर कैटेगरी है वो काफ़ी ज़्यादा ऊपर नीचे हो रही है। ईडब्ल्यूएस की हाईएस्ट कट ऑफ आपको दिख रही है पटना की है, 38 वैकेंसीज, बहुत कम वैकेंसीज है। उसके बावजूद यहाँ पर सीबीटी 2 में पटना की कट ऑफ इतनी ज़्यादा नहीं गई, अन्य आरआरबी से तुलना करेंगे कि हाँ, क्योंकि यहाँ पर वैकेंसीज बहुत कम, मुजफ्फरपुर के आसपास पटना की वैकेंसीज आप देखेंगे तो एक्चुअल में पटना की वैकेंसीज है 38 जितनी मुजफ्फरपुर में है। सेम वैकेंसीज होने के बावजूद मुजफ्फरपुर ने टॉप कर लिया, पटना ने नहीं किया है। तो ये पूरा डिपेंड हो रहा है आपके पार्ट बी के कारण कट ऑफ बहुत ज़्यादा ऊपर नीचे हो गई है, कोई सही से प्रेडिक्ट नहीं कर पाए। हमने जो 21 आरआरबी की कट ऑफ प्रेडिक्ट की थी उनमें से 9 आरआरबी की लगभग एग्जैक्ट कट ऑफ गई है, बाकी काफ़ी ज़्यादा अंतर देखने को मिल रहा है। जो भी बात है आपको क्लियर बता दी जाती है। तो ये कट ऑफ आप देख पा रहे हो, अजमेर की कट ऑफ, प्रयागराज की कट ऑफ, अहमदाबाद की कट ऑफ, और इधर आपको बताऊं पटना की कट ऑफ की रैंक टॉप 2 सेकंड हाईएस्ट थी, इधर 7वें स्थान पर है। और यहाँ पर आप देखेंगे 20वें स्थान पर भोपाल की कट ऑफ थी, यानी सबसे कम कट ऑफ थी। इधर भोपाल की क्या सबसे कम है? नहीं, 8वें स्थान पर कट ऑफ चली गई है। ओबीसी का भी अच्छी खासी इधर भोपाल में। सिलीगुड़ी की देखेंगे सीबीटी फर्स्ट में 6ठे स्थान पर थी, इधर तो लगभग वही 9वां स्थान है, 62 है। फिर भुवनेश्वर की। अब मैं नीचे आता हूँ और भी कैटेगरी। मुंबई के आप देखेंगे ये कट ऑफ की स्थिति मुंबई की है, जिसमें 60 मार्क्स हो गए। गोरखपुर में 56 मार्क्स यूआर की है। सिकंदराबाद में भी 56 है। इधर ईडब्ल्यूएस की देखेंगे मिनिमम पासिंग मार्क्स है, मैक्सिमम में मिनिमम पासिंग मार्क्स 40 है, तो ईडब्ल्यूएस की यहाँ पर 40 के आसपास काफ़ी आरआरबी की कट ऑफ है। ईडब्ल्यूएस की इधर 40 से ही है, बहुत ज़्यादा आरआरबी की। और एससी की आप देखेंगे मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स 30 है, तो कुछ आरआरबी में 30 के आसपास है। एसटी में तो बिल्कुल यहाँ पर 25 के आसपास है, मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स के आसपास है। जो ज़्यादा कट ऑफ है वो आपको यूआर में दिख रही है, और ओबीसी में भी कुछ में तो मिनिमम पासिंग मार्क्स है, बाकी 60 के आसपास, 50 के आसपास है। मुंबई में आप ओबीसी देखेंगे बिल्कुल मिनिमम पासिंग मार्क्स कट ऑफ चली गई, मुंबई में लोवेस्ट की ओर है ओबीसी कट ऑफ है। अंतर देखो, यूआर की मुंबई में 60, ओबीसी की 30 है, तो ये पार्ट बी के कारण ये खेला हुआ है। ईडब्ल्यूएस की भी मिनिमम गई है इधर। एक्स सर्विसमैन आप देखेंगे वो यूआर कैटेगरी के एक्स सर्विसमैन है सभी। तो एसटी में भी इधर मिनिमम है, एससी में मिनिमम है, लेकिन यूआर की मिनिमम नहीं गई मुंबई में। यूआर में मिनिमम 40 होनी चाहिए थी। अब ये और देख सकते हो गोरखपुर, सिकंदराबाद है, और इधर भी ओबीसी का आप सिकंदराबाद में भी अंतर देखो, मिनिमम पासिंग मार्क्स हैं, इधर 56 मार्क्स हैं। तो काफ़ी जगह ओबीसी यहाँ पर नीचे आप देखेंगे कट ऑफ बहुत कम। चंडीगढ़ में ओबीसी मिनिमम पासिंग मार्क्स है, और ईडब्ल्यूएस तो मिनिमम है ही है यहाँ पर, और अदर कैटेगरी भी है, लेकिन यहाँ पर मेन कट ऑफ आपकी यूआर की है। अब यहाँ पर आप देख सकते हो जो अब तक 18 आरआरबी की कट ऑफ जारी हुई है, वो यहाँ पर आपके सामने पोज करके बिलासपुर की कट ऑफ यूआर की सबसे कम गई है। ओबीसी की सबसे कम काफ़ी आरआरबी हैं, जैसे चंडीगढ़ की कम है, सिकंदराबाद की ओबीसी की सबसे कम है, लोवेस्ट है, मुंबई की ओबीसी की सबसे कम है। तो 3 आरआरबी तो ये हो गए भाई, चंडीगढ़, सिकंदराबाद, मुंबई की, जहाँ पर लोवेस्ट कट ऑफ गई है ओबीसी की। और ईडब्ल्यूएस की तो भाई लोवेस्ट ही है, बहुत ज़्यादा आरआरबी की, वही 40 के आसपास वेरी कर रही है। और एससी एसटी में भी लोवेस्ट की तरफ ही है। मेन चीज़ यहाँ पर यूआर की। तो कट ऑफ आपने सारी देख ली। अब यहाँ मैं आपको नीचे बताऊँ ना, जैसे बिलासपुर की कट ऑफ सबसे कम गई है, और इधर सीबीटी फर्स्ट में बिलासपुर कट ऑफ सबसे कम नहीं थी, 12वें स्थान पर थी। चेन्नई कट ऑफ इधर सबसे कम है, लेकिन उधर चेन्नई कट ऑफ उधर भी भाई सबसे कम ही थी। चेन्नई जम्मू में उधर भी सबसे कम, इधर भी सबसे कम है। तिरुवनंतपुरम में उधर भी सबसे कम, इधर भी लगभग कम की और ही है। उधर चंडीगढ़ की सबसे कम थी, 21वें स्थान पर। इधर यहाँ पर चंडीगढ़ की देखेंगे तो कट ऑफ है वो 14वें स्थान पर। बाकी 3 आरआरबी की आई नहीं है, तो यहाँ पर थोड़ा बहुत रैंक ऊपर नीचे और हो सकता है। अब अपन सीधा ही आ जाते हैं आपका पॉइंट, कितने गुणे अभ्यर्थी क्वालिफाई किए गए हैं उस पॉइंट पर बात करते हैं। यहाँ पर आप देखेंगे सबसे कम अभ्यर्थी यदि क्वालिफाई हुए हैं, यानी पार्ट बी में सबसे अधिक फेल अभ्यर्थी हुए ना, वो जम्मू में हुए हैं। जम्मू में यहाँ पर 8 गुना अभ्यर्थी लेने थे, मिले कितने? 4.53 गुना है। यानी वैकेंसीज 130 थी, सीबीटी 2 में पास हुए हैं 589। तो जम्मू के लिए कंपटीशन बहुत कम हो गया है, इसलिए कट ऑफ भी कम जाने के चांसेस फाइनल में देखने को मिलेंगे। सेम चीज़ आप तिरुवनंतपुरम में देखेंगे। वैसे तिरुवनंतपुरम में यहाँ पर आप देखेंगे ना कट ऑफ, ये तिरुवनंतपुरम का डाटा है, कट ऑफ कम ही थी तिरुवनंतपुरम की। और इधर भी यहाँ पर कट ऑफ कम का ही चांस है, क्योंकि यहाँ पर 4.73 गुना अभ्यर्थी ही क्वालिफाई हो पाए हैं 233 वैकेंसीज पर 1104। चेन्नई की बात करें, चेन्नई में भी यहाँ पर एक पोस्ट पर 4.92 गुना अभ्यर्थी क्वालिफाई हुए हैं, 8 गुना करने थे, तो कम है।
तो जहाँ पर कम कैंडिडेट है तो कट ऑफ का भी कंपटीशन कम रहेगा। चेन्नई के बाद यहाँ पर बिलासपुर का कम है, वैसे सबसे कम तो जम्मू का है। इस प्रकार धीरे धीरे बढ़ रहा है यहाँ पर कंपटीशन। बिलासपुर का 5.42 गुना है, टोटल 24,052 कैंडिडेट पास किए गए थे, यानी हाईएस्ट वैकेंसीज थी बिलासपुर में। उसके बावजूद पार्ट बी में कैंडिडेट फेल हो गई। चंडीगढ़ के यहाँ पर आप देखेंगे तो 5.43 गुना यहाँ पर आपके कैंडिडेट क्वालिफाई किए गए हैं। 8 गुना करने थे तो इधर भी पार्ट बी में नहीं मिले हैं। 1760 कैंडिडेट हुए हैं 324 वैकेंसीज पर। चंडीगढ़ के बाद अपन पटना की बात करें, महज 38 वैकेंसीज थी, 6.02 गुना अभ्यर्थी क्वालिफाई हुए हैं। सिकंदराबाद में देखेंगे 6.25 गुना हुए हैं। तो आपने देखा अब 6 के आसपास काफ़ी आरआरबी है। मुंबई में 6.36, रांची में 6.55, इसी प्रकार गोरखपुर में 6.69 है, गुवाहाटी में 6.72, मुजफ्फरपुर में 6.92, ठीक है, मुजफ्फरपुर में 6.92, सिलीगुड़ी 6.95, कोलकाता 6.96 है। कोलकाता ज़्यादा ही कैंडिडेट क्वालिफाई हुए। मालदा में 7, 8 गुना करने थे, और इधर यहाँ पर आपको एक देख पा रहे हैं, यहाँ पर 8 गुना कैंडिडेट मिल रहे हैं, मालदा में 7 के आसपास है। तो कम कैंडिडेट एक तरीके से फेल हुए पार्ट बी में। अजमेर की बात करें 411 कैंडिडेट यहाँ पर सीटों में पास हुए, 7.11 गुना हुए। भोपाल में 7.14 गुना हुए, अहमदाबाद में 7.15 गुना हुए हैं। इसी प्रकार बेंगलुरु में देखेंगे 7.21 गुना। इसलिए आपने देखा अहमदाबाद, अजमेर, इनकी कट ऑफ भी ज़्यादा थी बेंगलुरु की। भुवनेश्वर में 7.23 गुना, क्योंकि कैंडिडेट का कॉम्पिटिशन ज़्यादा था इधर ऑलरेडी। प्रयागराज में 7.51 गुना। सबसे अधिक कैंडिडेट क्वालिफाई हुए ना, 8 गुना करने थे तो वो प्रयागराज में हुए 7.51 गुना। ओवरऑल देखेंगे तो लगभग और भी बता देता हूँ, ये कहाँ रह गए भाई, इनका थोड़ा देख लो, क्योंकि ये 3 आरआरबी हैं, इनकी कट ऑफ एक्चुअल में जारी नहीं हुई है, गुवाहाटी, मालदा, रांची। लेकिन यहाँ पर इनकी लिस्ट जारी हुई है। इस लिस्ट में इनका डाटा देखेंगे तो गुवाहाटी में 6.72 गुना अभ्यर्थी क्वालिफाई हुए, मालदा में 7.10 गुना अभ्यर्थी क्वालिफाई हुए, और रांची में 6.95 गुना अभ्यर्थी क्वालिफाई किए गए। ओवरऑल एवरेज निकाला नहीं, 21 आरआरबी की पूरी लिस्ट आ गई, 6.42 गुना हुए हैं, यानी 18,799 वैकेंसीज पर 1,20,211 कैंडिडेट हैं, वो एप्टीट्यूड टेस्ट है वो देने जा रहे हैं। उसके बाद ही पता चलेगा एक्चुअल में फाइनल कट ऑफ क्या रहेगी। ये स्थिति है, आपके समक्ष कितने गुना कैंडिडेट क्वालिफाई हुए हैं आपको बता दिया। सबसे कम ये वाला ऊपर आपको दिख रहे हैं, जम्मू, तिरुवनंतपुरम, चेन्नई, बिलासपुर, चंडीगढ़, पटना, और फिर इधर सबसे अधिक ये कंपटीशन है अहमदाबाद, बेंगलुरु, भुवनेश्वर, प्रयागराज, भोपाल, और इधर आपका मालदा भी, बाकी गुवाहाटी वगैरह, रांची वगैरह भी ये 7 के आसपास है। अब कोई डाउट है आप कमेंट सेक्शन में बताएंगे। टेलीग्राम चैनल ज़रूर कर लेना, क्योंकि ज्वाइन आप करेंगे तो सबसे पहले अपडेट वहीं आपको मिलेगा। और हमारी इंपॉर्टेंट और फ्री पीडीएफ के लिए आप एक तो ऐप इंस्टॉल कर दो, टॉप ट्रेंडिंग जी के, वहाँ पर कोर्सेज वगैरह साइंस के अवेलेबल है। पूरा एनसीईआरटी आधारित लेटेस्ट एग्जाम हुआ है, उनको फोकस करते हुए, तो वो भी आप ले सकते हो। बाकी ई बुक जो रेलवे एग्जाम 2024 में हो चुके हैं, 2025 में हो चुका है, थ्योरी बेस ये कोर्स हैं, आप टीटीजी के कूपन कोड से आपको एक्स्ट्रा डिस्काउंट मिल जाएगा। ऐप पर और वेबसाइट पर भी अवेलेबल है, यदि आप पीसी से देखना चाहते। सभी की लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। मिलते हैं नए वीडियो में, धन्यवाद।